Good morning, all of you. Today I will talk about UGC NET पेपर 1। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारी फ्रेश बैच UGC नेट इंग्लिश लिटरेचर की नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाली है और जो लोग इंटरेस्टेड है तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। अब मैं बात करूंगी पेपर 1 की। व्हाट इज इट्स पैटर्न and how the question is asked in the examination and what's the mark for paper 1, right? कुछ लोगों का डिमांड था, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे मैम एक पेपर 1 पे बनाओ लेक्चर, तो मैं सोची चलो आज बना ही देती हूँ। बोलते मैम कैसे तैयारी करूँ पेपर 1 की, काफ़ी सारे यूनिट्स होते हैं, प्रिपरेशन में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है, थोड़ा सा बता दो मैम। तो पहले मैं बता दूं कि जो नेट की एग्ज़ाम होती है इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1, तो पेपर 1 इट इज़ ऑफ 50 क्वेश्चंस। इसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर 1 में, राइट? 50 क्वेश्चंस एंड फॉर 2 मार्क्स। सो ईच क्वेश्चन इसमें जो होते हैं पेपर 1 में वो 2 मार्क्स के होते हैं, तो टोटल 100 मार्क्स के एग्जाम होते हैं पेपर 1 का। और पेपर 2, पहले तो पेपर 2 और पेपर 3 भी होते थे एग्जाम, जिस टाइम हम लोग एग्जाम देते थे, लेकिन अब क्या है, चेंज हो गया पैटर्न। पेपर 2 और पेपर 3 मर्ज करके पेपर 2 में कर दिया गया है। तो वो पेपर 2 आपका मेन पेपर होता है। जैसे आपका जो सब्जेक्ट पेपर होता है ना, वो मेन पेपर होता है। जैसे आपकी ज्योग्राफी है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, जो भी है जिस पर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, राइट? तो वो उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। अब ये भी 2 मार्क्स के होते हैं। देयर इज नो निगेटिव मार्किंग, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं। तो ये हो गया 200 के, तो 200 प्लस 100 आपके 300 के पूरे ये एग्ज़ाम होते हैं यूजीसी नेट। ये एग्ज़ाम यूजुअली 2 टाइम्स कंडक्ट की जाती है इन अ ईयर, 1 इन ए जून और नेक्स्ट टाइम जो होती है वो यूजुअली दिसंबर में होती है। अभी जून की होने वाली है, फिर दिसंबर की होगी। तो इस तरह से होते हैं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शंस होते हैं। 4 ऑप्शंस में से एक आपको उसमें सिलेक्ट करना होता है, टिक करना होता है, और अगर आप आंसर नहीं भी देते हैं तो आपका मार्क्स नहीं जाता उसमें, राइट? तो ये है आपका। अब यहाँ पर ये है कि कुछ लोगों का कंफ्यूजन ये होता है कि मैम इसमें क्या क्या पढ़ने होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कितने यूनिट्स होते हैं पेपर 1 में। तो पेपर 1 में जो यूनिट्स है, टोटल यूनिट्स जो है वो 10 है। कितने हैं? 10 है। अब पेपर 1 का प्रिपरेशन करना उतना टफ नहीं है, लेकिन जब आपको पता नहीं होता है तो टफ लगता है। इसमें जो यूनिट्स है, कुछ यूनिट्स तो काफ़ी इजी है, हाँ, लेकिन आपको टफ इसलिए लगता है क्योंकि आपको उस सब्जेक्ट पे कमांड नहीं होता है, उसमें डीप नॉलेज आपको नहीं होता है, तो आपको टफ लगता है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है पेपर। फर्स्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड। जो फर्स्ट यूनिट आपको पढ़ने हैं पेपर 1 में वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या पढ़ने होते हैं मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में बता देती हूँ। इसमें फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, टीचिंग कॉन्सेप्ट्स एंड टीचिंग सिस्टम, राइट? ये सब आपको पढ़ने होते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। थोड़ी सी डिटेल में आपको पढ़ने होते हैं। आप जितने भी यूनिट्स है जस्ट मेक योर नोट्स सेपरेट, आप उसका अलग अलग नोट्स बना लें हर यूनिट्स का। उसके बाद नाउ आई कम टू सेकेंड पॉइंट, दैट इज रिसर्च एप्टीट्यूड। सो हेयर यू हैव टू स्टडी स्टेप्स ऑफ रिसर्च। फर्स्ट यू हैव टू स्टडी स्टेप्स ऑफ रिसर्च, देन रिसर्च एथिक्स, मेथड्स ऑफ रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव मेथड्स। ये सारे जितने भी मेथड्स है यू हैव टू फोकस
ऑन दोज मेथड्स। ये सारे पढ़ने। और यूजुअली रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन तो हर साल एग्जाम में कई क्वेश्चन आते हैं, एक दो नहीं, यूजुअली 4 and 5 क्वेश्चन पेपर 1 में आते ही आते हैं। नाउ आई कम टू यूनिट कम्प्रीहेंशन। अब ये जो कम्प्रीहेंशन, ये आपको पता है इसमें क्या होता है, अ पैसेज इज गिवन एंड यू हैव टू आंसर आफ्टर रीडिंग दैट कम्प्रीहेंशन। ये कम्प्रीहेंशन आपको पता है, ये हर एग्जाम में आते हैं, चाहे वो यूपीएससी के एग्जाम हो, नेट का हो, स्टेट का हो, सब में आते हैं, राइट। तो इसमें बस यही करना है कम्प्रीहेंशन का, आपको पैसेज को पढ़ना है अच्छे ढंग से और आपका आंसर उसी में होता है, कम्प्रीहेंशन में ही होता है, और यू हैव टू आंसर आफ्टर रीडिंग दैट कम्प्रीहेंशन। नाउ आई कम टू यूनिट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में अब क्या पढ़ना है, कम्युनिकेशन में आपको पढ़ने हैं मीडिया एंड सोसाइटी, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के जो भी टाइप्स होते हैं यू हैव टू स्टडी इन डिटेल, राइट। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन भी इसमें पढ़ने हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड बैरियर्स एसोसिएटेड विथ इट, आपको ये भी पढ़ने हैं इसमें, राइट। नाउ आई कम टू यूनिट 5। यूनिट 5 में मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, राइट। हियर यू हैव टू फोकस ऑन लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, relationships and codes, types of reasoning, mathematical aptitude, times and distance। जो मैथमेटिकल्स जो भी पॉइंट होते हैं ये सब पढ़ने, टाइम एंड डिस्टेंस। अगर आपका मैथ अच्छा है तो आप यहाँ पे इस यूनिट में काफ़ी अच्छा मार्क स्कोर कर सकते हैं, यानी कि 5 क्वेश्चन अगर यहाँ से रहते हैं तो आप यहाँ से पूरा 5 के 5 आप आंसर दे देंगे आराम से। तो ये रहा मैथ। अब आपका 6 है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में क्या पढ़ने हैं आपको, इवेल्युएटिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, ये पढ़ने हैं आपको इसमें, राइट। अब आते हैं लॉजिकल रीजनिंग पे। लॉजिकल रीजनिंग में क्या पढ़ने हैं आपको, इसमें आपको पढ़ने हैं इवेल्युएटिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, राइट। अब हम आते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन में, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। डाटा इंटरप्रिटेशन, इस पर अगर आपका कमांड है तो आपको 5 into 10 मार्क्स आपका कहीं नहीं गया हुआ है। डाटा इंटरप्रिटेशन तो एवरी ईयर पूछा जाता है एग्जाम में डेफिनेटली। अगर आपका इस पर कमांड है तो फिर आप काफ़ी अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इस पेपर में। सो डाटा इंटरप्रिटेशन में यू हैव टू फोकस ऑन डाटा एंड गवर्नेंस, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसमें आपको बार चार्ट भी पढ़ने होते हैं। उसके बाद होता है आपको टेबल चार्ट भी आ सकता है और डेट मैपिंग, लाइन चार्ट, तो ये सब पढ़ने होते हैं इसमें। नाउ आई कम टू यूनिट 8, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, राइट, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब इसमें क्या फोकस करना है आपको, इसमें आपको फोकस करना है आईसीटी एंड गवर्नेंस पे। इसमें यूजुअली पूछा जाता है अबाउट ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, इसके बारे में आपको पढ़ना है यहाँ पे। इंट्रानेट एंड बेसिक्स ऑफ इंटरनेट्स एंड अबाउट आईसीटी टर्मिनोलॉजी एंड जनरल एब्रिविएशन, राइट। सो ये सब चीज़ आपको पढ़ने हैं इसमें, यानी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टर्म्स आपको पढ़ने हैं इसमें, डिजिटल से रिलेटेड टर्म्स पढ़ने हैं और उसका जो होता है फुल फॉर्म्स होते हैं वो भी पढ़ने हैं आपके। नाउ आई कम टू यूनिट पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। सो इसमें आपको फोकस करना है, यू हैव टू फोकस इन दिस यूनिट ऑन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, इफेक्ट ऑन pollutants on human health, disasters and natural hazards, energy and natural resources,
अब यहाँ पर आपको और भी पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं। इसमें यूजुअली आपको ज्योग्राफिकल पॉइंट्स पढ़ने हैं, जैसे अबाउट सोयल, विंड, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, फॉरेस्ट, सोलर एंड न्यूक्लियर। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट भी पढ़ने हैं आपको इस यूनिट में, यूनिट 9 में। नाउ आई कम टू लास्ट यूनिट, दैट इज हायर एजुकेशन सिस्टम. So in this unit you have to focus on value education and environmental education, right? Technical, professional and skill based education, evolution of high learning and research on post independence India, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड पॉलिसीज। इसमें आपको पढ़ने हैं ये सब चीज़, हायर एजुकेशन में पढ़ने हैं। तो ये सारे यूनिट्स आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सारे यूनिट्स से मिलकर आपका पेपर 1 प्रिपेयर होता है और इन सब से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और सारे ही यूनिट्स आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड, कंप्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम। ये पूरा 10 यूनिट्स आपके पढ़ने हैं पेपर 1 में। अगर आपको मार्क्स अच्छे स्कोर करने हैं यूजीसी नेट में और सच में आपको क्रैक करने हैं तो आपको पेपर 1 पे अच्छा कमांड होना चाहिए अलॉन्ग विथ योर सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट के साथ साथ इस पर भी कमांड अच्छा होना चाहिए। कुछ लोगों का होता है ये कि नहीं पेपर 1 तो ईजी है, हो जाएगा, लेकिन इतना भी ईजी नहीं है क्योंकि इसमें भी काफ़ी टफ क्वेश्चंस आते हैं। बस आपका कुछ अगर मैथ्स आपको मैथ्स पे कमांड अच्छा है तो आपको मैथ्स आपको ईजी लग सकता है कि नहीं। ज्योग्राफी पे कमांड है तो आपका जो है ज्योग्राफिकल जो यूनिट है वो आपको इजी लग सकते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन पे कमांड है तो डाटा इंटरप्रिटेशन आपको इजी लग सकते हैं, लेकिन इतना ये नहीं है कि आपको आसानी से हो जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है कि फर्स्ट मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी कि आपको इनके जितने भी यूनिट है उनको सारे अलग अलग यूनिट का नोट अलग अलग ढंग से आपको बनाना होगा। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया है इसके अंदर जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं, टीचिंग सिस्टम एंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ टीचिंग, तो ये सब इसके अंदर आपको बनाना है अलग से नोट। और रिसर्च एप्टीट्यूड मैंने बताया कि इसमें रिसर्च के बारे में पढ़ना है तो आई विल टीच यू, मैं आपको बताऊंगी कि इनके स्टेप्स ऑफ रिसर्च क्या होते हैं, उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे यूनिट्स से मैं अलग अलग लेक्चर प्रिपेयर करूंगी और आप सबको बताऊंगी। सो आई होप कि आपका डाउट अब क्लियर हो गया होगा पेपर 1 के बारे में। और in the next class I will talk about other lecture. ठीक है, थैंक यू।